जय श्री कृष्णा दोस्तों एक समय ऋषि मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महात्मन, आप हम सभी को लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवी देवता भी क्यों पूजे जाते हैं, इसका भी कारण बताइए। ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसी बातों को सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एक बार दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। राज्य के सभी लोग नियमानुसार रहते थे, यज्ञ हवन आदि कर्म करते थे। उसी समय राजा बलि ने 100 अश्वमेघ करने की प्रतिज्ञा की। राजा बलि ने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर भी लिए, लेकिन जब 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे तो इंद्रदेव भयभीत होकर सोचने लगते हैं कि अगर राजा बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह मेरा सिंहासन भी छीन सकता है। इसी डर के कारण इंद्रदेव ब्रह्मा जी एवं शिव जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, हे देवताओं, आप इतने भयभीत और दुखी क्यों हो? तब इंद्रदेव राजा बलि के यज्ञ का सारा वृत्तांत बताते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, तुम सभी देवताओं के साथ देवलोक में जाओ, मैं तुम्हारे भय को अवश्य ही समाप्त करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु 52 अवतार धारण करके राजा बलि के पास जाते हैं, जहाँ राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था। बलि ने वामन अवतार रूपी भगवान का खूब सेवा सत्कार किया। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन दान मांगते हैं। बलि ने दान का संकल्प कर भी लिया। इसके बाद भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी तथा दूसरे पग में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरा पग उसके सिर पर रख दिए। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य हो। संपूर्ण प्रजा दीप दान करके माता लक्ष्मी का आवाहन तथा पूजन करें और ऐसा करने वालों के घर लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहें। लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजन ना करे, उन पर लक्ष्मी जी कुपित हो जाएं और दरिद्री होने का श्राप दे दें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को भय से मुक्त कर अभय दान दिया। इसके बाद भगवान बोले, हे धर्मराज, मैं तुमको एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मणिपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ पर एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री रूपवान, सुशील, सर्वगुण संपन्न पतिव्रता नारी थी। वह एक दिन अपने सखियों के साथ महल के छत पर बैठकर हास्य विलास कर रही थी और उसी समय उसने अपने गले का हार उतार कर समीप में ही रख दिया। तभी एक चील वहाँ आती है और हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। रानी यह देखकर बहुत उदास हुई और सारी घटना राजा से कही। राजा को घटना सुनकर चील पर बहुत क्रोध आया, पर वह कर भी क्या सकता था, चील तो उड़ चुकी थी। फिर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, हे रानी, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा हार जहाँ पर भी चील डालेगी वहाँ से मंगवा दूंगा। इसके बाद राजा वहाँ से उठकर राजसभा की ओर जाता है और अपने मंत्रियों को बुलाकर कहता है, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि जिस किसी को रानी का हार मिल जाए वह वापस कर दें, उन्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और वह हार राजा को दे दिया। राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उस बुढ़िया को इनाम मांगने को कहा। तब उस बुढ़िया ने कहा, हे राजन, आज से 8वें दिन दिवाली है, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा होती है। इस बार कोई राज्य में दीपावली ना मनाए, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी। माता लक्ष्मी की पूजा करूंगी, इसलिए पूजा की सामग्री के साथ
तेल, बत्ती, दीपक हमारे घर भिजवा दें। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तब बुढ़िया बोली, दिवाली के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से तथा दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने वालों के घर में वह सदैव निवास करती हैं। राजा ने कहा, तब तो मैं भी पूजा करूँगा। बुढ़िया बोली, तुम जरूर करना, परंतु हमारे बाद ऐसा करने से बुढ़िया और राजा के घर में अतुल संपत्ति, धन दौलत आदि हो गए। अतः दोस्तों, यह दीपावली का व्रत पूजन आप भी करो, जिससे खोई हुई संपत्ति, धन धान आदि आपको भी प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आशा करते हैं यह दीपावली की पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।